कार्य को करने का एक समय है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही मां उसको अन्न नहीं खिलाती। सत्य है, जन्मे बालक को कभी अन्न नहीं खिलाती मां। यहां तक कि गाय भी अपने बछड़े को भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति खाने से रोकती है कि अभी तुम, बछड़े को कहती है तो दूध पी। क्यों? चाहे तिर्यंच हो या मनुष्य हो, समय सूचकता का ज्ञान होना ही चाहिए। कब हमें क्या करना है और कब हमें क्या नहीं करना है। अगर वास्तविकता में इस भूतार्थ तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, आप सत्य मानना, सत्य क्रिया करते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो अन्न कब खिलाते हैं, कितने महीने बाद खिलाते हैं, कोई बताएगा? हैं? 6 महीने बाद क्यों? साल भर बाद क्यों नहीं? कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है उसके शरीर के जो अवयव हैं वो उतने विकसित और उतने शक्तिमान नहीं हुए जो उस अन्न की शक्ति को झेल पाए। सत्य है, जब जन्म से ही आप समय सूचकता को ध्यान में रखते हो तो बड़े होके क्यों भूल जाते हो? फिर बड़े होके क्यों भूल जाते हो कि किस समय मुझे क्या कार्य करना है? इतना ज्ञान जीव को हो जाए फिर क्या बात है। प्रवचन सुनना नहीं पड़ेगा, आपका जीवन ही प्रवचन बन जाएगा। छोटी सी उम्र में जब मां बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ करती है तो सबसे पहले क्या पढ़ाती है? अ आ ई ई, यही पढ़ाते ना। सीधे सीधे उसको संस्कृत के रूप नहीं पढ़ाते। हर क्रिया का एक क्रम है, हर क्रिया का एक क्रम है। उस क्रम के अनुसार अगर काम करेंगे तो निश्चित 100% सफलता मिलेगी। भव्य जीव होने पर भी आप लोगों का निर्वाण क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा? भव्य होने पर भी आप लोगों का निर्वाण क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है। जैसे मार्ग आ रहा है, वहां से ऐसे आकर के यहां से ऐसे जा रहा है, और माना कि 2-3 मार्ग और भी हों, माना कि 2-3 मार्ग और भी हों, मंदिर को आने का अलग मार्ग। बैठ जाओ भैया, ओ भैया बैठ जाओ। दोनों को पहले आना था, दोनों लेट हो। जो मार्ग, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक जाने के लिए आपको मार्ग का चयन सही करना चाहिए। जब जीव जानता है कि मैं भव्य हूं, जीव जानता है कि मैं भव्य हूं, फिर भी देखो निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। और भव्य है, मोक्ष भी जाएगा। जीव जानता है कि मैं भव्य हूं, फिर भी जीव निर्वाण क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके पास टिकट तो है,
उसके पास टिकट है, लेकिन वो वाहन पर बैठा ही नहीं। जब तक बैठोगे नहीं तब तक लक्ष्य तक जाओगे भी नहीं। आप भव्य हो, आपके पास मोक्ष की टिकट है, टिकट तो है, लेकिन घर पे बैठे बैठे मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको वहां तक गमन तो करना पड़ेगा, वहां तक गमन तो करना ही पड़ेगा, निश्चित है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, मोक्ष जाने के योग्य सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव उपलब्ध थे, लेकिन आपने गमन नहीं किया। भगवान आदिनाथ के समय आप लोग थे कि नहीं? नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी के समय थे, और 24 निकल गए अनंत, तब भी अपन थे। लेकिन थे भगवान भी, थे अपन भी, लेकिन अपन ने भगवान बनने की प्रक्रिया में अपना योगदान नहीं दिया। लक्ष्य की प्राप्ति सोचने से नहीं होती, गमन से होती है। अब इन सब के बीच एक चीज और देखना, जो आपको मोक्ष जाने से रोक रहा है, वो कौन सी वस्तु है? एक ऐसी पुद्गल की शक्ति है जो अनंत शक्ति संपन्न जीव पर भी भारी पड़ती है। पुद्गल की शक्ति, जीव अनंत शक्तिशाली है, फिर भी एक पुद्गल की शक्ति ऐसी है, वो जीव को बांध के रखी है। उसका नाम है कर्म। कर्म एक ऐसी शक्ति है, उसकी सेना के 8 अंग हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी से लेके अंतराय, गोत्र, नाम, ये उसकी सेना के सैनिक हैं, जो 8 प्रकार से आपको बांध के रखेंगे। माना कि कोई आपके पैर बांध दे, तो भी आप घसीट घसीट के तो पहुंच जाओगे कहीं। हाथ पैर दोनों बांध दे, तो भी आप घसीट घसीट के पहुंच जाओगे। लेकिन हाथ पैर के साथ आपको भूमि में भी बांध दे तो बड़ा मुश्किल है। तब बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हम गमन ही नहीं कर पाएंगे। ये जो 8 कर्म है, ये जो 8 कर्म है, ये आपको भली प्रकार से बांध के रखे हैं, और इन कर्मों को आमंत्रण देने वाले आप ही हो, दूसरा नहीं दे सकता। आपके 8 प्रदेशों में जो कर्म का बंध है, वो आपके द्वारा ही आमंत्रित है, दूसरे के द्वारा आमंत्रित नहीं है। विचार करना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, इन सारे कर्मों का बंध कैसे होता है? कुछ बोलने से, कुछ ना बोलने से, कुछ करने से, कुछ ना करने से। जब जब जो करना है, जो कहना है, जो खाना है, अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए तो सत्य मानना, इनके बीच में नहीं रहना पड़ेगा। जितेंद्र, समय सूचकता का ध्यान रखना। जब जब जो करना है और जो कहना है, जो सुनना है। कोई 2 मित्र बैठे हैं और वहां उन्होंने किसी श्रावक की निंदा प्रारंभ कर दी। कुछ नहीं तो अचेतन वस्तु की निंदा प्रारंभ है। कैसी? कि फलानी कंपनी की कार अच्छी नहीं है, इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अच्छे नहीं हैं, इस कंपनी का फोन अच्छा है। इन चर्चाओं से आपका कल्याण नहीं है। विचार करना।
वहीं अगर चर्चा होती कौन से तत्वों के चिंतन से कौन से पुण्य कर्म का आश्रय है, तो वो चर्चा भी काम आती। बोलो परमेश्वर जी, कॉलेज में आप भी पढ़े हो, कॉलेज में हम भी पढ़े हैं, सहज सागर कॉलेज में तो पढ़े हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाला या स्कूल में पढ़ने वाला कोचिंग क्यों जाता है, ट्यूशन क्यों जाता है? पहले के समय में तो कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं होती थी, होती थी बाबूजी? आप लोगों के समय कोचिंग होती थी, ट्यूशन इतनी चलती थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां केवल ट्यूशन की चलती थी। आपने भी ट्यूशन में पढ़ा जितेंद्र? लंदन में भी ट्यूशन थी, वहां नहीं थी। अगर आप कॉलेज में स्कूल में अच्छे से पढ़ते हो तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को समझना, फिर ये दृष्टांत को दृष्टांत में लाते हैं। अगर आपने कॉलेज में या स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया है तो ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने युवा अवस्था में ही धर्म को अच्छे से समझ लिया है तो वृद्ध अवस्था में ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप भूल जाते हो कब क्या कहना है, कब क्या करना है, कब क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है। कितने लोगों ने सूर्योदय देखा अपने जीवन में? कितनी बार सूर्योदय? सूर्योदय देखा है? कितने बजे सो के उठते नितिन भाई? 5:30 बजे सूर्योदय देखा। 5:30 बजे कि एसी में कमरे में ही थे। विषय समझना, विषय क्या है? जब सोना है तब लोग जाग रहे हैं, और जब जागना है तब लोग सो रहे हैं। क्यों सार्थक? कितने बजे सोते भाई ईमानदारी से? 1:30 बजे। चिराग 2, 2:30, 3 बजे। क्यों? एक कह रहा है मैं व्यापार करके 3 बजे दुकान से निवृत्त होता हूं। सार्थक कह रहा है हमें नींद ही नहीं आती। अमित भैया कितने बजे सोते हो? नहीं मुस्कुराओ, नहीं बताओ। 12, 1 बजे। कोई ऐसा है जो 9 बजे सोता हो? 1, 2, 9, 10 बजे तक नींद लग जाए। उठते कितने बजे थे? आपके शरीर को उतने घंटे की निद्रा ही चाहिए। अब आप दिन में दे लो या रात्रि में, और जितना अधिक शयन करोगे, जितना अधिक शयन करोगे उतना अधिक प्रमाद रहेगा दिन भर। लेट सोकर उठोगे, आपने अपने जीवन का पूरा रूटीन बिगाड़ के रखा है, भोजन से भी, भाषण से भी, शयन से भी, शयन करने से भी। स्फूर्ति जिसको कहते हैं शरीर में तंदुरुस्ती होना, वो आपके पास नहीं है। सहज सागर जी कितने घंटे सोते हो एक दिन में? स्वस्थ अवस्था की बात चल रही है। 4, 5, इससे ऊपर नहीं। स्वस्थ अवस्था की बात चल रही है। 4-5 घंटे में नींद पर्याप्त होती है। और सुनो, अब आजकल भौतिक युग है, पाश्चात्य सभ्यता, व्यक्ति विज्ञान को मानता है, भीतराग विज्ञान को नहीं मानता। चलो विज्ञान की मान लो, 9 बजे सोगे तो 9 से 10 में 3 घंटे की नींद होगी। जो नींद आपकी 3 घंटे में होगी वो आपकी 9 से 10 के बीच में होगी। फिर 10 से 11 में 2 घंटे की, और 11 से 12 में 1 घंटे की। इसके बाद गए जो 12 बजे सोया है उसकी नींद कच्ची है।
खेतों में भी अच्छी नींद आ जाती है चिराग, वो एसी में नहीं आती। सत्य है कि नहीं? कैसे आ जाती है? एक मानसिक थकान, एक शारीरिक थकान। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम करके आप सोए हो तो जल्दी नींद आती है। लेकिन क्या बताएं, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, थकते थे तो सोते थे, अब फोन पे ही चल रहा है, पबजी, फ्री फायर, ये क्या है? यहाँ पर आपके शारीरिक रूप से कोई विकास नहीं हो रहा, न कोई शारीरिक थकान हो रही है, केवल आंखें थकी हैं बस। समझना, आपका जो शयन की प्रक्रिया है वो बिगड़ रही है। पहले के लोगों को कम पढ़ाई में ज्यादा याद होता था, पहले कम पढ़ाई होती थी, ज्ञान ज्यादा होता था। अब पढ़ाई ज्यादा हो रही, ज्ञान कम है, याद भी कम हो रहा है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? सहज सागर जी, धारणा शक्ति उसी की मजबूत होती है जिसकी नींद बढ़िया गाढ़ी होती है। 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, लेकिन नींद अच्छी गाढ़ी हो, वो अच्छी गाढ़ी नींद है। सत्य मानना, धारणा शक्ति कई गुना अधिक होती है। अब जब तक दिन में आप 3 घंटे फोन नहीं चला लो, सार्थक, ईमानदारी से कहना बेटा, एक नॉर्मल व्यक्ति कितने घंटे फोन चलाता है? हाँ बोलो बेटा, बोलो। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे तो फोन चला रहा है। वो 5 घंटे उसके व्यय हुए कि नहीं? अभिनव भाई, वो 5 घंटे व्यय हुए कि नहीं? दुकान में ग्राहक नहीं आए तो फोन निकाल लेगा। और पहले के व्यापारी क्या करते थे, वो पूरा माल ऊपर नीचे करते थे, डिस्प्ले यहाँ का वहां, वहां का यहाँ। उनको ज्ञान हो जाता था कि कौन सी सामग्रियां देखे, कौन सी नहीं है। अब जैसे ग्राहक नहीं है, फोन निकाला, दुकान का कर्मचारी भी और मालिक भी दोनों फोन में लग गए। सत्य है। अब बताओ उससे क्या मानसिक विकास हुआ है? बताओ भाई, मानसिक विकास क्या हुआ आपका? इसलिए भाई मेरा यही कहना है सार्थक, सबसे पहले शयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करो, फिर आएगा नंबर भोजन और भाषण का। अब कोई अगर कहता है महाराज जी हमारी तो नींद ही नहीं लगती 12 के पहले, कुछ नहीं, लेटे रहो, डले रहो, दिन में मत सोना, रात्रि में जल्दी सोना, 2-4 दिन नींद नहीं लगेगी, फिर अपने आप लगेगी, फिर अपने आप लगेगी। मनीष, हमसे एक आसन करते नहीं बनता था, तो कैसे करें? पंडित जी साहब ना, रतन चंद, हमने पूछा पंडित जी साहब एक आसन तो होता ही नहीं, तो मुनि कैसे बनेंगे? पंडित जी बोले शरीर है जैसा डालो ढलता है। भैया जी थे हम, बोले भैया जी जैसा डालो ढल जाता है। सुबह सुबह हमने बढ़िया भोजन किया, अब जितना शरीर को आदत है उतना ही लेगा। शाम को भूख लगे, गर्मी की वाचना थी यहाँ पर, जब इंदौर में 2009-10 उज्जैन चातुर्मास हुआ था, तब की बात है। देखना ध्यान से, शाम को केवल हमने एक रोटी और एक फल, कोई भी एक फल, एक और कुछ नहीं। 7 दिन तक ऐसे ही किया। पेट में तो रात भर चूहे दौड़ते थे, गर्मी में सुबह खपता नहीं था आहार के बाद, शाम को ही भूख लगती थी। फिर अगले हफ्ते हमने क्या किया, 1 गिलास दूध, कोई एक फल, कुछ नहीं और शेष पानी। 15 दिन ऐसे निकाले। 16वें दिन से अपने आप चिराग 3 की 6 रोटी हो गई। शाम वाली
सुबह अपने आप दादाजी, ओ दादाजी, उसी की तो हम बात कर रहे हैं और आप वही कर रहे हैं। सुबह की रोटी अपने आप बढ़ गई, सुबह का भोजन अपने आप बढ़ गया। कैसे? अच्छा आप ही लोग बताओ, व्रतों में एक आसन करते हो, सुबह ज्यादा भोजन करते कि नहीं? माँ बताओ, व्रतों में ज्यादा भोजन बनाना पड़ता कि नहीं? हाँ कि ना? क्यों? मस्तिष्क को पता है, उसने शरीर को संदेश दिया है शाम को तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, सुबह सुबह खा लो। अपने आप भूख बढ़ती कि नहीं? कहीं ना कहीं आप ही स्वयं अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। जो डिस्ट्रैक्शन है वो कोई बाहर से नहीं है, वो आपसे ही है। वही सब्जी के ठेले, वही फुल्की कचौड़ी के ठेले, ध्यान से सुनना, वही छप्पन और वही सराफा। ये व्रतों में भी खुलते कि नहीं? नहीं खुलते? व्रतों में भी खुलते हैं, लेकिन व्रतों में जाने की इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई बच्चा है और किसी ने टॉफी दी है तो खाता नहीं, बैग में रख लेते हैं। क्यों? क्यों? क्यों बताओ तो क्यों? उसने अपने मन को समझा के रखा है, नहीं इतने बजे से इतने बजे तक, ध्यान से सुनना, इतने बजे से इतने बजे तक, अथवा इन दिनों में तुम ये नहीं खाओगे, सो नहीं खाता है। सारी प्रक्रिया घूम फिरकर अपने ही हाथों में आती है। अभिनव भाई, अगर आपने मन बना लिया है सत्य मानना, किसी भी परिस्थिति में विजय तुम्हारी है। किसी भी परिस्थिति में विजय आपकी ही होगी। क्यों? आपने मन से, दिमाग से शरीर को आदेश दिया है। और आप अगर मन नहीं बना पाए, नहीं हो पाएगा। शिविर में देखो आप, दिन में 10 बार खाने वाला व्यक्ति 10 उपवास भी करते देखे जाते हैं। कितने उपवास? जितने बेला किया था कि तेला? बेला किया था, तेला नहीं कर पाए थे, विघ्न आ गया था। अब देखना, एक दिन में 4 बार खाने वाला, 2 बार खाने वाला, 3 दिन में 1 बार खा रहा है। कैसे? डॉक्टर जिनेन्द्र जी, कैसे? उसने अपने मानसिक बल को स्वीकार किया है, मानसिक बल को जागृत किया है। और जैसे जैसे अपने अपनी मानसिक शक्ति को जागृत किया है, सारा त्याग अपने आप होगा, सारी चीजें व्यवस्थित अपने आप होंगी। कोरोना हो गया तो अपने आप सबने काढ़ा पिया, बोले पियो, जिंदा रहना है सो पियो। पूरे विश्व को मालूम चल गया अहिंसक रहोगे तो आयु अधिक रहेगी। डॉक्टर पंकज सिंघई, बेंगलुरु। डॉक्टर पंकज सिंघई बेंगलुरु मिले हमको, बोले महाराज जी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को वेजिटेरियन हमने बनाया है। क्यों? वो टीम पूरी चेकअप होने के लिए वहीं मणिपाल, कौन सी हॉस्पिटल थी वो, मणिपाल, वहीं आती थी। उन्होंने समझाया और फिर उसने स्वीकारा। शरीर चल रहा कि नहीं? सब चल रहा है। विज्ञान कह दे तो स्वीकार है, वीतराग विज्ञान कह दे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, उसके बाद उसके रन, अरे पुण्य बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सुनो, साउथ अफ्रीका से अलग से मांस मंगवाता था,
कहां से? साउथ अफ्रीका से। क्यों? बोले वहां के मुर्गे हष्ट-पुष्ट होते हैं। जब बात समझ में आई, किसको? जिसको आप मस्तिष्क कह रहे हो, मन कह रहे हो, उसको जिनागम आत्म तत्व जीव तत्व कह रहे हैं। जब ये बात जीव तत्व को समझ में आती है तब वो गमन करता है। कल एक माँ कह रही थी हमारे परिवार से, आरिका माता जी, छुल्लक जी हैं, व्रती हैं, उनको तो ये बात समझ में आ गई है, आपको क्यों नहीं आई? क्यों शैलेश? सार्थक ने माना कि दीक्षा ले ली तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? बोलो बोलो, नहीं हो पाएगा। दीक्षा किसने ली है? दीक्षा किसने ली? सार्थक ने। सो कल्याण भी किसका होगा? ये बात अपने जीव को आप बताओ, ये अपने जीव को ये बात बताओ और अपने जीव से पूछो। जब जब तुम गमन करोगे, जहां जहां तुम गमन करोगे, वैसे वैसे कर्म का आगमन होगा। योग वक्रता विसंवादनम चा सुबस्य नाम। योगों की वक्रता हो, परस्पर में विसंवाद हो, अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। अच्छा, योगों की वक्रता कौन करेगा? ये खंबा, ये माइक, कैमरा, घड़ी, ग्रंथ नहीं, ये योगों की वक्रता आपके ही अंदर से प्रकट होगी और आप ही करोगे। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, कभी मायाचारी की कि नहीं? डॉक्टर साहब, मायाचारी की कि नहीं? ईमानदारी से कह रहे हैं। अरे आदमी की छोड़ा, हम तो आपको पूछ रहे हैं। कमल भैया, मायाचारी की कि नहीं? ओ भाई शान, मायाचारी की कि नहीं? की? आप लोगों ने तो मां बनती नहीं है मायाचारी। आप लोगों से, आप लोगों ने तो कभी मायाचारी की नहीं होगी ना? नहीं की है। अब मेरा एक प्रश्न है, अब मेरा एक प्रश्न है, वही आरिका माँ है और वही एक जीव मुनि है, वो भी तो जीव है। आपकी मायाचारी और उनकी मायाचारी में अंतर क्या है? से हाँ, बहुत अंतर है। जो सामान्य श्रावक की मायाचारी है वो बहुत अधिक समय तक रहती है और उसकी एक कसाय के बाद दूसरी कसाय तुरंत आती है। लेकिन वहीं जब गुणस्थान बढ़ता है तो वो कसाय भी अल्प समय की ही रहती है, जैसे पानी में खींची गई रेखा। से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय आपके पास है कि नहीं? सत्ता में तो है, उदय में लाना कि नहीं लाना ये आपके ऊपर है। आठों कर्मों का बंध आपको हो रहा है, कैसा करना ये आपके हाथ में है। नाम कर्म का बंद हो रहा है तो शुभ करना है कि अशुभ, ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? ये अपने हाथ में है। योग वक्रता और विषमवाद, इस चीज को समझना। वक्रता मतलब अपरमित, योगों की कुटिलता, योगों का दुष्प्रणिधान, ये जो है योगों की वक्रता है। दो लोग बातें कर रहे हैं, पीछे खड़ों के साथ ये तुम्हारी काय की वक्रता है। मन में वक्रता और वचनों में कुटिलता। कहेगा अच्छा मीठा, कहेगा अच्छा मीठा, लेकिन कुटिल है। देखो आप अभी सुबह
जब हम लोग जंगल को जा रहे थे, तो जो पुराना मंदिर का स्थान था जहाँ पहले मंदिर बनना था, वहां एक पक्षी बैठा था, सहसा देखा था, बगुला। वो बगुला पम्पम सरोवर के वहां पर खड़ा था। लक्ष्मण जी कहते हैं राम से, देखो भैया, देखो तो भैया, क्या तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा ध्यान लगाया है, तुम्हारा भक्त तो तुम्हारा ध्यान लगा रहा, देखो तालाब के बीचों बीच। राम ने क्या कहा, गरीब गति धवल वर्ण एक टांग मुख ध्यान। बगुला कैसा खड़ा था, गरीब गति, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बगुला बहुत धीरे धीरे चलता है पानी में, क्यों? ध्यान से सुनना, गरीब गति और धवल वर्ण एक टांग मुख ध्यान, एक टांग से खड़ा है ताकि नीचे की मछलियों को समझ में आ जाए कि कुछ और है। अगली पंक्ति में राम क्या कहते हैं, लगत भगतवत निपट कपट की खान। गरीब गति धवल वर्ण एक टांग मुख ध्यान, लगत भगतवत निपट कपट की खान। तुमको लग रहा है भ्राते, तुमको लग रहा है कि ये जो पक्षी है, जीव है, ये मेरा भक्त है, लेकिन ध्यान से देखो, धीरे धीरे चल रहा है, एक टांग पर खड़ा है। तुमको लग रहा है ध्यान कर रहा है, नहीं, लगत भगत, लग रहा है कि भगत है, लेकिन निपट कपट की खान। सबसे बड़ा निपट और कपट करने वाला ये जीव है। राम ने बोला ही था, उसने चोंच मारी, मछली पकड़ी और कैसे उसने मछली पकड़ी, कैसे उसने मछली पकड़ी, बताओ तो। कपट से। ये कपट अशुभ नाम कर्म देगा और विषमवाद। देखो आप, छोटी छोटी चीजों पर विषमवाद होता है। कैसे? खिड़की खुली छोड़ दी किसी ने तो घर में झगड़ा, घर में झगड़ा। अपन तीनों सुखी क्यों हैं? क्योंकि न परस्पर में योगों की वक्रता है, न परस्पर में विषमवाद है। ये उपशम भाव के कारण है। न योगों की वक्रता है, न विषमवाद है। तो परस्पर में आपको हम और हम आपको अच्छे लग रहे हैं, ये तो मुनि क्या मनुष्य भी नहीं लगते, फिर मनुष्य भी नहीं लगते। एक बार क्या हुआ, ये आवासा वालों ने दो विद्वानों को बुलाया 10 लक्षण में प्रवचन के लिए। एक पंडित जी सुबह, एक पंडित जी शाम। तो उन्होंने पूछा पंडित जी से, पंडित जी वो दूसरे पंडित जी जो आए शाम को प्रवचन करते हो, कैसे? अरे एक नंबर का बैल है, कुछ नहीं आता बोले उसको। तो जो शाम को प्रवचन करते थे उनसे पूछा, पंडित जी सुबह जो पंडित जी प्रवचन करते हो कैसे? अरे वो तो गधा है, भैंस है, कुछ नहीं आता उसको। समझदार थे, ज्ञानी था। सुबह सुबह जब भोजन की बारी आई तो एक पंडित जी के सामने सूखी घास रख दी, एक पंडित जी के साथ गीली घास रख दी थाली। बोले पंडित जी साहब, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि प्रारंभ कीजिए। अब जो व्रती होता है ना, व्रती, उसके लिए भी शुद्धि बोली जाती है सहसा। कौन सी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, भोजन शुद्ध है। ऐसी शुद्धि बोल करके व्रती भोजन प्रारंभ करते हैं। तो शुद्धि बोल दी, पंडित जी ने तो प्रारंभ भी नहीं किया। पंडित जी बोलते क्या है, विद्वानों का अपमान। अब दोनों एक हो गए। बोले पकवान देना चाहिए विद्वान को और कोई अपमान कर रहे हो। बोले नहीं, जैसा आप दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया है, भोजन वैसे ही रखा गया। आपने कहा था बैल है तो उनके लिए सूखी घास,
और आपने कहता है भैंस है, गधा है, तो इनके लिए गीली गाली। जब योगों की वक्रता का वर्तमान में ये उदय है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। कई लोगों को देखा हमने, वो क्या करते हैं, धन हरण, भूमि हरण, भिन्न भिन्न प्रकार से किसी को ठग करके, कपट करके जीवन चलाते हैं। अमित भी ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा जीवन एक दूसरे को ब्लैकमेल करके चल रहा है। 4 लोगों को उसने ब्लैकमेल कर लिया, अब उनके वीडियो, उनकी फोटो भेजेगा, पैसा दो। सत्य है चिराग, उस व्यक्ति को लग रहा है पुण्य का उदय चल रहा है, उसको पता नहीं है कपट का फल क्या होगा। कपट का फल क्या होगा। गुब्बारा भरा आप लोगों ने कभी होली में एक दूसरे को फुग्गे में पानी भर के फेंक के मारा मारा कभी, बताओ तो जरा। वो गुब्बारा फूटता का, जब गुब्बारे में से पिचकारी से आप भरते हो रंग या पानी, तो वो 1 चम्मच पानी में नहीं फूटता। माना कि उसमें 1 गिलास पानी आने की शक्ति, 1 लीटर पानी की शक्ति है, तो वो गुब्बारा 1 लीटर तक नहीं फूटता। लेकिन 1 लीटर के बाद जैसे ही थोड़ी सा भी पानी बढ़ा, वो पानी सुई का काम करता है। वो पानी सुई का काम करता है, वही पानी है। कैसे कर लेता है भैया, बताना जरा। 1 लीटर पानी में वो फुग्गा नहीं फूटा, कितने 1 लीटर पानी में फुग्गा नहीं फूटा, और 4 बूंद एक्स्ट्रा हो गई तो वो फूट गया। सही है, होता कि नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, 1 लीटर तक पता नहीं चलता। चिराग, कपट करने का जो चल रहा है बेटा, वो 1 लीटर तक पता नहीं चलेगा, वो 4 बूंदे जैसे बढ़ेंगे सब मालूम चल जाएगा, सब मालूम चल जाएगा कि अंदर क्या है। नितिन भैया, कपट करोगे तो आपके साथ भी कपट ही होगा, निश्चित है। और किसी का आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ये भी निश्चित है। ये जानकर भी अगर आपने किसी को ठगा है, शैलेश भाई, लौट के तो आएगा। स्पष्टवादी बनो, सत्यवादी बनो। कोई आपसे दुकान पर आता है, अभिनव कह रहा है भैया ये शर्ट दो, और तुमने कहा 3000 की है, अब वो कह रहा है भैया हम तो 2000 देंगे। ये मत कहना 2500 की पड़ी है भैया, हमारा 3000 का रेट है, आपको जमता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शैलेश, अरे भैया इसका इंजन अच्छा है, गाड़ी कम चली है, हमें सब पता है मीटर कैसे घुमाया जाता है। हाँ की ना, ये मत बोलो, बोलना भैया ये हमारा इतने का ही है। ये मत बोलो 2020 का मॉडल है, ये तो बताओ तुमने मीटर कितना घुमाया है। 2 लाख चल चुकी थी, तुमने कितना उसको 20,000 कर दिया। 2 साल में 20,000 लेके तो चला जाएगा कार, लेकिन तुम्हारे कर्म हो जाएंगे बेकार। भैया ये ऐसी है, जमे तो बताओ आदमी लेगा, सत्य मानना लेगा। क्यों, दुनिया में सबकी अटकी है, सबकी अटकी है। कमल में शादी हो गई, जब लड़की वाले आए थे, सुंदर सी 6 अलग अलग प्रकार की प्लेट, मीठा नमकीन, उसको लगता है भैया स्टैंडर्ड है, इनका स्टैंडर्ड है। और शादी के बाद मालूम चला उसको पड़ोसी के यहाँ की प्लेट थी। लड़की वाले ये कहते हैं हमारी लड़की बहुत अच्छी है, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, और शादी के बाद लड़की लड़के कोई मालूम चलता है क्या सीन है। अपना माल बेचने के लिए हर कोई अच्छा कहता है। शैलेश सुनो, और एक बात और ध्यान रखना,
लड़के वाले को लगता है भैया कर लो, फिर नहीं मिली तो लड़की वाले को भी यही लगता है, क्योंकि दोनों को विवाह करना है। बात समझना मेरा क्या कहना है, बात समझना मेरा क्या कहना क्या है आपसे। आप जो योगों की वक्रता कर रहे हो और जो परस्पर में संवाद है, चाहे भाई का भाई से हो, नौकर से हो, माँ से हो, पिता से हो, मित्र से हो, किसी अचेतन वस्तु से भी क्यों ना हो, फोन देखा अरे फिर है अचेतन के प्रति तुम्हारा रोष, ये भी आश्रय देगा। तो क्यों ना हम योगों की वक्रता और विसंवाद से बचें, ताकि कर्मों का आश्रय ना हो, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो मिलना सब आपको ही है, दूसरे को नहीं मिलेगा, लौट के आपको ही मिलेगा। इसलिए डॉक्टर जी ने कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है, इन सब बातों को छोड़ करके आप तो अपने योगों को, अपने मन को, वचन को, काय को बहुत निर्मल रखें, जो होगा सब अच्छा होगा। शक्ति रावण के पास ज्यादा थी कि राम के, बताओ। रावण के पास विद्या ज्यादा थी कि राम के, विद्याधर राम कि विद्याधर रावण। जन्म से ही विद्याओं का स्वामी है, और राम तो भूमि गोचरी। ध्यान से सुनना, प्रारंभ अवस्था से शक्तिशाली रावण, लेकिन परिणाम जो थे राम के खराब नहीं थे, रावण के खराब थे। इसलिए आज भी पंचम काल में भी कोई रावण नाम नहीं रखते, सब राम नाम रख देते बच्चे। बोलो डॉक्टर साहब क्या बोलो, रखा है एक दो जगह धोखे से, राम। अच्छा, इतने के बाद भी अस्त्र शस्त्र अधिक थे, सेना अधिक थी, ये जो हनुमान थे ये राम के ही तो जमाई थे। पद्म पुराण के अनुसार क्या है, विभीषण किसका भाई था, रावण। सुग्रीव, ये सब जो थे वानर वंशी, विद्याधर, ये रावण के ही पक्ष के थे। जब श्री राम ने कहा कि मेरी सीता को ढूंढ के बताओ कहाँ है, सुग्रीव ने पता किया, तो पद्म पुराण में बहुत सुंदर बात लिखी है। सुग्रीव कहता है जितनी मेरी कन्याएं हैं उनसे आपका विवाह कर देता हूँ, मेरी जितनी पत्नियां हैं उनसे आपका विवाह करता हूँ, विद्याधरों की जितनी कन्याएं हैं उन सबसे आपका विवाह कराऊंगा। सीता का मोह छोड़ दो, तो रावण के पास है, उसके पास से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि रावण शक्तिशाली था। इतना सब होने पर भी, इतना सब होने पर भी विजय राम की हुई, क्योंकि राम का मन खराब नहीं था, राम सत्य का जीवन जी। ऐसे ही सत्य का जीवन प्रारंभ करेंगे, सत्य मानना विजय अवश्य। शैलेश कल आजाद अंकल भी आए थे, अशोक अंकल भी आए थे। कोई नया मैसेज है तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। हमने कहा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, धैर्य रखो। अगर आपका उद्देश्य सत्य है, जीवन में कभी गलत नहीं। पूर्वकृत कर्म जो है वो किसके हैं, सबके अपने अपने हैं, तो भोगना भी सबको अपना अपना ही पड़ेगा। आपका समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। जीवन का सुधार और जीवन का बिगाड़ दोनों आपके ही हाथ में, दोनों आप ही कर रहे हो। जो जब करना है वो समय नहीं कर रहे हो। सोते समय लोग खा रहे हैं, खाने के समय लोग सो रहे हैं। जब बोलना है, जब बोलना चाहिए परस्पर में एक दूसरे से, तब फोन में लगे। माता पिता को बच्चों से परस्पर में बात करना चाहिए, मित्रवत,
अब पिताजी फोन में लगे, बेटा भी फोन में लगा है, तो जब जो कहना उस समय कह नहीं रहे और जब जो करना उस समय कर नहीं रहे। देखो आप बाथरूम में फोन कितने लोग लेके जाते हैं, ईमानदारी से कहना, और वही फोन लेके फिर चौके में आते हैं और दूसरे कहते हैं हटना हटना भी हम सोले में। बाथरूम में फोन का क्या काम? कुछ लोग वहां बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोले महाराज जी अच्छे से उतरती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छे से उतरती है तो सोफे में क्यों नहीं उतरती है? कुछ लोग चाय पीते, कुछ लोग वहीं बीड़ी पीते हैं, कुछ गुटखा खाते हैं। कहां पर कमल भी तुम भी लेके जाते फोन बाथरूम हैं? कभी कभी मनीष ले जाते कभी कभी, देख लो भैया। जब जो करना है तब वो कर नहीं रहे हो, तो जब जो चाहिए है तब वो भी मिलेगा नहीं। सुबह उठ के पहले भगवान का पूजन अभिषेक करो। अब बोले महाराज जी 11 बजे तो उठते ही हैं, क्यों साढ़े कितने बजे उठते भाई? 9:30। 1 मिनट के लिए सोचो, जो सुबह 7 से 9:30 का टाइम है, 2.5 घंटे तुम्हारे व्यर्थ हुए कि नहीं? माना कि तुमको व्यापार के बारे में कुछ पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते थे, अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ सकते थे। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद की पढ़ाई का अंतर होता है। कई लोगों ने मन बना लिया कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है, शांति रहती है। नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी है। रात को कोई अच्छी पढ़ाई नहीं होती। धारणा शक्ति में नहीं आएगी, पढ़ लोगे याद कर लोगे, लेकिन धारणा में नहीं आएगा बेटा। फिर रात को जागोगे तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, फिर तुम रात्रि में भोजन करोगे, फिर शरीर तुम्हारा बैलेंस खो देगा। अब आगे चर्चा करेंगे इसकी, कल चर्चा करेंगे किस चीज की, कि अपना बैलेंस आप कैसे बनाएं। सब हमारे हाथ पे है, दूसरे के हाथ पे नहीं है, सब अपने हाथ पर है। आप सभी अपनी क्रियाओं से अपने जीव का बैलेंस बनाना प्रारंभ करें, ताकि ये जो बैलेंस सही बन जाए तो सिद्ध शिला तक हमारा गमन हो जाए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध शंकर जी महाराज की